पौड़ी राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश भर में प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती नियमावली निरस्त करने की मांग को लेकर श्राद्ध तर्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पौड़ी जिला मुख्यालय पर भी शिक्षकों ने विधि विधान से तर्पण किया। जिला संरक्षक जयदेव रावत ने बताया कि शिक्षक संघ 18 अगस्त से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन सरकार और विभाग संवाद तक करने को तैयार नहीं है। राजकीय शिक्षक संघ प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पे आज पूरे प्रदेश में तर्पण का कार्यक्रम मनाया गया और शिक्षकों ने विभिन्न घाटों में जाके तर्पण किया। हमने प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती नियमावली का तर्पण किया और तर्पण का अर्थ होता है तृप्त होना। और जैसे मान्यता है कि आजकल श्राद्ध पक्ष भी चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष में अगर किसी का तर्पण किया जाए तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये जो प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती निरस्त की गई थी, तो हम चाहते हैं इसका पुनर्जन्म ना हो, पुनः सरकार इसको शुरू ना करे, इसलिए इसका आज तर्पण किया गया। माननीय मंत्री जी इस सूबे के सबसे एक्टिव, सबसे एक तरह से मेहनती और जिनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है, इस तरह के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि प्राथमिक में प्रमोशन हो रहे हैं, उच्च शिक्षा में प्रमोशन हो रहे हैं, आपके मिनिस्ट्रियल में प्रमोशन हो रहे हैं, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में क्यों पदोन्नतियां नहीं हो पा रही हैं, ये वास्तव में एक बहुत बड़ी विडंबना है। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो शीघ्र पदोन्नतियां करें और शिक्षक जो काफ़ी लंबे समय से आंदोलनरत है, उनको एक तरह से वो दोबारा अपने कार्यों में जा सके। पौड़ी जिले के उरेगी स्थित एथिक्स विश्वविद्यालय परिसर में राधा स्वामी एजुकेशनल एवं वोकेशनल ट्रेनिंग सोसाइटी की ओर से शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त डॉक्टर दरबान सिंह नेगी रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। इसके बाद जयगढ़ कंडोलिया सांस्कृतिक दल ने दीप वंदना और मंगल गीत प्रस्तुत किए। वक्ताओं ने कहा कि सोसाइटी का लक्ष्य पर्वतीय क्षेत्रों में बच्चों को कम लागत में गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। समारोह में 20 से अधिक इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों ने भाग लिया। सर, मेरा नाम सावन कुमार है। मैं यहाँ पे फाइन आर्ट कर रहा हूँ, फाइन आर्ट से कर रहा हूँ। सर, जैसे कि हम अभी देहरादून वगैरह बहुत सारी जगह गए, वहाँ पे भी हमने फ़ीस का देखा कि बहुत महंगाई है वहाँ पे भी। तो फ्रेंडों के थ्रू हमें पता चला कि यहाँ पे एक एथिक्स यूनिवर्सिटी खुली है, तो फिर हम यहाँ पे विज़िट करने आए। ग्रामीण एरिया में खुल रखी है, तो हमने विज़िट किया यहाँ पे। तो तब पता चला कि इसमें पैसे का थोड़ा प्रॉफिट है, या गरीब फैमिली का कोई भी बंदा हो, कोई भी बच्चे हो, वो अपना आराम से अपने गांव में रह के पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि देहरादून जैसी जगहों में बहुत सारा पैसा अरेंज नहीं कर पाते कोई भी फैमिली वाले। तो ग्रामीण फैमिली देहरादून में अरेंज नहीं कर पाएगी इतना। मेरा नाम कशिश है और मैं देहरादून से यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि एक तो यहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट है जो, और यहाँ पे जो एथिक्स यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। एंड यहाँ पे मैंने ये देखा कि जिस तरह से यहाँ पे फ़ीस कम है बच्चों की, एंड उस कम फ़ीस में इतने बड़े बड़े कोर्सेज़ हो रहे हैं। एंड जैसे हम बात करें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड DU वगैरह की, तो वहाँ पे मतलब ज़्यादा उसमें मनी में मतलब ये सब चीज़ें होती हैं, और यहाँ पे हमें ये फ़ायदा है कि हम यहाँ पे कम पैसों में हम ये चीज़ें कर पा रहे हैं। मैं अपने फ्रेंड्स लोगों को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी मतलब इन्वायरमेंट है कि अच्छा है, तो तुम यहाँ पे आ सकते हो, हर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अवेलेबल है, फैसिलिटी एक तरीके से एक है। एंड जो कोर्सेज़ बड़े बड़े कॉलेजेस में हैं वो सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। मेरा नाम जिया रावत है और मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हमारे यहाँ इतना आसपास में इतना अच्छा कॉलेज खुला है और इसके फीस चार्जेस बहुत कम है, और इसका एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि यहाँ पढ़ाई करने का मन भी करेगा। इतना अच्छा एनवायरनमेंट है, बाहर पहाड़ दिखते हैं, बहुत शांत एरिया है और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ है कॉलेज का। लाइब्रेरी दिख के आई मैं, बहुत सुंदर लाइब्रेरी है, वहाँ पर हर एक तरीके की बुक्स अवेलेबल है। मेरे कोर्सेज़ की, बाकी बच्चों के कोर्सेज़ की भी बहुत बुक्स अवेलेबल हैं ताकि हर बच्चा पढ़ सके। ये ग्रामीण अंचल के से निकले हुए हैं और आज हम लोग भी संस्थान चला रहे हैं। हम लोगों की जब हम लोग पढ़ते थे जिस समय, उस समय पौड़ी में मात्र 1-2 स्कूल हुआ करते थे जो हाई स्कूल हुआ करते थे। उसके बाद हमें भी पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ा, और किन विषम परिस्थितियों में हमारे माँ बाप ने हम लोगों को वहाँ पर पढ़ाया होगा। और आज के डेट में हम पढ़े हैं जैसे उनकी मेहनत से, और अब हमारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। हमारे बच्चों ने इंटर कर दिया है, उसके बाद हम सोचते हैं कि इंटर के बाद ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि अभी पिछले वर्ष तक हमारे पास केवल क्या था कि हम सोचते थे कि बच्चा क्या कर लेगा, BA, BSc, BCom, ज़्यादा क्या कर लेगा, होटल मैनेजमेंट, इससे ज़्यादा सोच हम लोग नहीं करते थे। लेकिन विश्वविद्यालय का पौड़ी के नज़दीक खुलने से हमारे जो पीढ़ी है,
हमारे पीढ़ी जो है उनके बच्चे हैं, हमारे पास एक विचार आ गया है कि हम अपने बच्चे को क्या कोर्स करा सकते हैं। क्योंकि जो ये विश्वविद्यालय है इसमें लगभग 45 से अधिक कोर्सेज खोले गए हैं और हर बहुयामी जिन्हें हम बोलते हैं कोर्सेज हैं, हर क्षेत्र से कोर्सेज हैं। चाहे आप फैशन डिज़ाइन ले लो, आप कंप्यूटर से रिलेटेड ले लो, साइंस से रिलेटेड फार्मेसी ले लो, होटल मैनेजमेंट ले लो, धीरे धीरे करके और कोर्सेज में जुड़ेंगे, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया है जो मैनेजमेंट यहाँ पर है, और हम उनका साधुवाद भी करते हैं। और साथ में देखिए, एक ये युग है, आज का बच्चा, हम देखते हैं ना कि बच्चा क्या चला रहा है, मोबाइल चलाना सीख जा रहा है, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं। और साथ में अभी तक केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही चल रहा था, लेकिन एक नई चीज़ आई है, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग मैंने भी एमसीए किया है, हमारे टाइम पे भी ये चीज़ नहीं थी, लेकिन हमें सुना था एक मशीन लैंग्वेज होती है जिसे सीखना चाहिए, जिसके पे ही कंप्यूटर बेस्ड है। तो वो आज आया है यहाँ पर, साथ में लाए, बहुत अच्छे कोर्सेज यहाँ पर हैं। मैं प्रोफेसर DS नेगी, रिटायर्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से हूँ, और मैंने डीन स्कूल ऑफ साइंस से VRS लिया है, ताकि मैं अपने उत्तराखंड में अपने जो यंग माइंड्स हैं उनको एक दिशा दे सकूँ, ताकि वो टैलेंटेड हैं, पर मैंने जो समझा उनको अभी एक्सपोजर बनाने के लिए, वो जानते हैं पर उनको बोलने में हिचक होती है, तो वो काम करने का मैंने बीड़ा उठाया है, इस काम को कर रहा हूँ। आज यहाँ पर एथिक्स यूनिवर्सिटी के द्वारा नए साल के लिए विद्यार्थियों के फ्यूचर को तराशने का, फ्यूचर बनाने के संबंध में एक आज यहाँ पे प्रोग्राम किया गया, जिसमें कि मैं भी हिस्सा बना, और मैं इस बात को काफ़ी माइक्रो लेवल पर स्टडी कर रहा था कि यहाँ पे बच्चों के लिए ये जो यूनिवर्सिटी कर रही है उसमें क्या क्या हो सकता है। तो मैं इस कंक्लूज़न पे पहुँचा हूँ कि हमारे इंटीरियर के जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पर क्या पढ़ाना चाहते हैं वो असमंजस में रहते हैं। आज ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि उनके लिए अब हमारे ही गांव के परिप्रेक्ष्य में, हमारे नज़दीक, हमारे पहाड़ों के अंदर उन्होंने हमें ये मौका दे दिया है। और जहाँ तक विद्यार्थियों की मैं बात कर रहा हूँ, विद्यार्थी जहाँ पर एक अच्छे ऑप्शन को सोच रहे थे, एक ऐसे विषय में वो आगे प्रोग्राम करना चाहते या पढ़ाई करना चाह रहे थे, वो ऑप्शन यहाँ पर उनके लिए अच्छे से तैयार हो चुका है। मैं इस एथिक विश्वविद्यालय के पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और जितना प्रयास हम लोगों से होगा हम स्वयं इसमें प्रयासरत रहेंगे, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र के लिए, जनपद पौड़ी के लिए और उत्तराखंड के जो भविष्य हैं, जो हमारे बच्चे हैं और जिनके द्वारा कक्षा 12 के बाद अपनी उम्मीदें उनकी ख़त्म हो जाती हैं, वहाँ से इन लोगों ने उनके लिए बहुत सारा प्रयास किया है, और मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ इस यूनिवर्सिटी के पूरे परिवार को। और आज जिस प्रकार से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, निश्चित रूप से यह इस कार्यक्रम के द्वारा ये जन जागृति छात्र छात्राओं के लिए हुई है, और हम शिक्षक, सारे शिक्षक यहाँ पर थे, जितना सम्मान यहाँ पर इन लोगों को दिया गया, हम भी वचनबद्ध हुए हैं, हमारे सारे शिक्षक साथी वचनबद्ध हैं, और मैं पूरे मैनेजिंग डायरेक्टर और सम्मानित सारे जितने यहाँ पर हमारे कार्य करने वाले हैं, अध्यापकगण हैं, मैं सभी को इनके द्वारा और हमारे जो शिक्षक समाज है उनके द्वारा भी वचनबद्ध होते हुए हम ये कहने में हमें बिल्कुल भी वो नहीं है, कोताही नहीं है कि हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। हमने जो है अपने क्षेत्र में यहाँ पर एक विश्वविद्यालय खोलने का राधा स्वामी ट्रस्ट से रिक्वेस्ट की, और आप लोगों के माइंड को ये बात क्लिक कर गई। उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपके क्षेत्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैंने कहा शिक्षा या स्वास्थ्य के लिए आप कुछ कर सकते हैं, तो हम लोग आपके सहयोग करेंगे। तो आज आप देख रहे हैं उसी का नतीजा, यहाँ पर कई बच्चों ने हमारे एडमिशन ले लिया, और कई मैं ये बोलती हूँ कई स्कूल वालों ने, विद्यालय वालों ने इस एजुकेशन को जो है एक बिजनेस बना दिया था। और हमने यहाँ पर जो है लड़कियों के लिए तो बहुत कम से कम फीस में, मतलब एडमिशन फ्री करके कोर्स फीस बहुत कम, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे ग्रामीण अंचल में लोग रहते हैं उनकी इनकम कहाँ से होती है और कितनी होती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने ये सोचा है कि देखो फीस भी बहुत कम है, और फिर हमने एक छूट और दे रखी है
कि तुम हमें जो है महीने में जैसे लोग छोटी सी आरडी एक जमा करते हैं उसी प्रकार का अपना फीस जमा करेंगे, तो हमारी इन बालिकाओं को, बालकों को जो शिक्षा से मतलब वंचित रह जाते थे कि कॉलेज हम कितनी दूर जाएं, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कहाँ रहें, तो ये समस्या इनके साथ नहीं आएगी। और इसकी हमारी जिम्मेदारी भी है कि यहाँ पे कॉलेज खुला है, तो इसकी जिम्मेदारी हमारी भी है कि यहाँ पर इनको अच्छी एजुकेशन हम दे सकें। बेरीनाग व्यापार संघ बेरीनाग की ओर से राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जीजीआईसी बेरीनाग में विकासखंड स्तरीय मेधावी छात्र सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में वर्ष 2025 की हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षा में मेरिट में स्थान पाने वाले छात्र छात्राओं के साथ ही विभिन्न खेलों में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम यशवीर सिंह ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता पाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना और समय का सदुपयोग करना बेहद जरूरी है। मैं सबसे पहले व्यापार संघ बेरीनाग को इस आयोजन के लिए, जिसमें स्कूली बच्चों को खेलकूद और इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की परीक्षाओं में अच्छे अंक एवं अच्छी प्रतिभा और अच्छे रैंक के साथ पास होने के लिए सम्मानित किया गया। उसके लिए मैं पहले उनको धन्यवाद अदा करता हूँ और उन्हें जो है इस कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए धन्यवाद अदा करता हूँ। व्यापार संघ द्वारा पहली बार बेरीनाग विकासखंड में राज्य में वरीयता सूची में प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल के वो विद्यार्थी जिसने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा में प्रथम पोजीशन अपने स्कूल में हासिल की थी, उन सभी लोगों का सम्मान समारोह यहाँ पर किया गया। साथ ही वो बच्चे जिनने स्टेट लेवल में विकासखंड बेरीनाग से प्रतिभा किया, उन सभी बच्चों का आज बेरीनाग व्यापार संघ द्वारा सम्मान समारोह में सम्मानित किया। आज मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हुआ और बहुत अच्छा महसूस हुआ कि व्यापार संघ बेरीनाग ने हमारा सम्मान किया और ऐसे कार्यक्रम समय समय पर होने चाहिए, क्योंकि हमें इससे प्रोत्साहन मिलता है कि हमें आगे को ऐसी मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारे से सम्मान हो और अच्छा लगे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में नशे के खिलाफ पुलिस ने व्यापक अभियान शुरू किया है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस ने नशे के सौदागरों पर नकेल कसने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। इस दौरान नशा मुक्ति अभियान भी चलाया गया, जिसके तहत पुलिस अधिकारी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। सीओ विमल कुमार रावत और एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने ग्रामीणों के साथ संवाद कर नशे के खिलाफ मिलकर काम करने का संकल्प लिया। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि समाज को नशा मुक्त बनाना केवल कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का भी विषय है। आज मजोला गांव की 2 ग्राम सभाओं ने आमंत्रित किया था पुलिस टीम को, हमारे एसएसपी साहब को ये नशा मुक्ति अभियान में सहयोग के लिए। तो उसमें हम लोग आए थे, पुलिस टीम पूरी आई थी, तो ग्रामीणों ने अपने विचार रखे कि किस प्रकार वो नशा मुक्ति अभियान अपने गांव में चला रहे हैं और पुलिस से उन्होंने सहयोग का अनुरोध किया है। तो पुलिस टीम हमारी तैयार है और हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। नशा मुक्ति अभियान पूरे प्रदेश में चल रहा है और मजोला गाँव की ग्राम सभाओं ने इसमें अपने आप में एक इनिशिएटिव लिया है। कई उन्होंने नशा कारोबार करने वालों को पकड़ाया भी है। पुलिस के सहयोग से और ग्रामवासियों के सहयोग से हम पूरे तरह से नशे में काबू पाएंगे इस क्षेत्र में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।